उनसे सबसे पहले पूजा जी आपसे यही पूछूंगी। रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है, लेकिन क्या सच बोलने की सजा मिली है आज आपको? बिल्कुल, देखिए हमेशा सच बोलने की सजा तो गहरी मिलती ही है और मुझे तो हमेशा ही मिलती आई है, क्योंकि मैंने लड़ा भी, झेला भी और इसी तरह से रहा है जीवन। लोग कह रहे हैं सपा की विधायक है तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कैसे कर सकती हैं, योगी को धन्यवाद कैसे दे सकती हैं, इसीलिए कार्रवाई हुई, ये कहा जा रहा है आपके लिए। नहीं, देखिए समाजवादी की विधायक होना एक अलग सी बात है, मगर मैं समाजवादी विधायक होने से पहले, मैं विधायक होने से पहले मैं किसी की पत्नी थी, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं गरीब घर की बेटी हूँ। और जिस तरह से मेरे पति की हत्या, मेरी मात्र 9 दिन की शादी हुई थी, मेरे पति की हत्या कर दी गई और सन 2005 से सन 2023 तक मैंने लगातार, मैं अतीक अहमद से लड़ती आई। बस मैंने सच्चाई बोली और मैंने सिर्फ मेरा मन बोला कि मैंने एक बार मुझे सदन में, क्योंकि मैंने सदन में मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ला करके अपराध और अपराधियों पर नकेल कसा है, मैं उस पर धन्यवाद देना चाह रही थी। बस धन्यवाद मैंने दिया। आपको तो इसमें ये कोई बात नहीं होती है कि आप समाजवादी के हैं कि क्या है। मैं पीड़ित महिला थी, मैं गरीब घर की महिला थी और कौन सा मैं विधायक बनने आई थी। मैं तो गरीब घर की लड़की थी, मेरी तो शादी हुई थी और मैंने तो सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में मैं आई और मैंने घर के चौखट को डाकने का काम किया। मैं राजनीति करने के लिए नहीं आई थी, मैंने सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और अपनी नहीं, मेरे पति विधायक थे, मेरे पति गरीबों का बहुत सम्मान करते, तो वो हमेशा कहते थे कोई आए तो घर से प्यासे मत जाने दिया करो। पूजा जी, आपके ऊपर जो कार्रवाई की है उसमें कहा गया है कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियां में नहीं लगी हुई थी। पार्टी विरोधी अब उनको जो कहना वो कह सकते हैं, मगर उनके आदमी कहने पे आएगा तो बहुत सी बातें हैं कि एक लड़की और एक लड़की नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश आज 30-40 साल से परेशान था एक माफिया से, उत्तर प्रदेश के माफिया से, भू माफिया से, जिसने पता नहीं कितने मासूम, पता नहीं कितने गरीबों की ज़मीनें हड़पी, पता नहीं कितने मासूमों की हत्या की, पता नहीं कितने मासूम लड़कियों की रेप कराई और पता नहीं कितने नौजवान साथियों की हत्या कराई और पता नहीं कितने महिलाओं के मांग को सूनी करने का काम किया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी को सूनी करने का काम किया। और मैं तो इनका तो दोहरा चरित्र मैं तब जानी कि जब 2005 से लेकर के, ऐसा नहीं कि मैं अपनी ही लड़ाई लड़ती रही, मेरे पति विधायक थे, उनके विधायक की पत्नी होने के नाते मैंने अपनी लड़ाई लड़ी और उन जनता के लिए लड़ाई लड़ी जो लोग अतीक अहमद से वहाँ पे परेशान थे। मुझे लगा कि हर आदमी यहाँ चुप हो जाता है, हर आदमी यहाँ पर डर जाता है, मेरा आदमी मारा गया है, मैं भी चुप हो जाऊंगी तो पता आने वाले समय में पता नहीं कितने पूजा पाल विधवा हो जाएंगी और पता नहीं कितने राजू पाल जैसे लोगों की हत्याएं हो जाएंगी और कोई बोलेंगे नहीं। इस वजह से मैंने 2005 से लेकर के 2023 तक, जिस दिन अतीक अहमद खत्म हो गए हैं उस दिन तक मैंने अपनी लड़ाई को संघर्ष मैंने जारी रखा। मैंने कचहरी से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने लड़ने का काम किया और और आज जो ये कह रहे हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक भय वातावरण था उससे मुक्त कराने का काम किया, बहुत लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। मगर कल जो मैंने धन्यवाद दिया उससे ये ज्ञात हो जाता है कि ये क्या कहते हैं, सही लोगों का साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको पीड़ा इस बात की नहीं कि पूजा पाल ने बोला, इनको पीड़ा इस बात थी कि मुस्लिम जो अतीक अहमद जो है उनके बारे में बोला गया। तो मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, अतीक अहमद कौन सा सीधे साधे, मैं सारे सीधे साधे मुस्लिम की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ और मैं उनका क्या कहते हैं वो करती हूँ, सम्मान करती हूँ, मगर अपराधी व्यक्ति का सम्मान कैसे कर लिया जाए जिसने उत्तर प्रदेश को पूरा हाहाकार कर दिया हो। सही बात।
आपको ये बातें पहले नहीं पता चली पूजा जी? अब सवाल पूछ रहे हैं लोग कि सपा इनको संरक्षित कर रही नहीं, थी, जो देखिए आरोप आप अभी लगा रहे हैं। मैं मुलायम सिंह जी के समाजवादी में नहीं थी, मैं अखिलेश यादव जी के समाजवादी पे थी। और मुझे एक समय महसूस हुआ कि ये क्रिमिनल को नहीं लाइक करते, तभी मैं जुड़ी। और उसके बाद मैंने जब, वही तो मैं कहने जा रही थी कि मैंने तब देखा कि एक हत्या होती है, उस हत्या का सबसे पहले सदन में आकर के आप ही चिल्लाते हैं कि आपके शासन, योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में फला फला का ऐसे ऐसे हत्या हो गई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने इस तरह से हत्या की है मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, और जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब मिट्टी में मिलाने लगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ इनको हुई। तो ये नहीं समझ आता, ये खुद ही नहीं बता पा रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार के साथ थे कि वो क्या कहते हैं जो अपराधी हैं उनके साथ थे। अब लोग पूछ तो रहे हैं उनका तो उसी दिन समय उनका तो उसी समय साफ हो गया कि वो किनके साथ है, वो पीडीए के साथ हैं कि वो क्या कहते हैं अपराधियों के साथ हैं। क्योंकि जिसकी हत्या हुई थी वो भी पीडीए में है, मैं जो बोल रही हूँ मैं भी पीडीए में हूँ, महिला भी हूँ।